अब बात करते हैं एक कुड़ी की। एक कुड़ी से ज्यादा उस मुंडे की बात करते हैं हु इज गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। क्या है ना कि हीर ने रांझा को बोल दिया है कि देखो मेरे ससुराल की बातों में इंटरफेयर मत करो क्योंकि ये मेरा घर है, आई विल हैंडल इट। और खड़े क्यों हो? जाओ ना, जाओ बुला के लाओ कुलदीप को, ये सारा खा लेना है मैंने। रांझा का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर पंचिंग बैग पर फट रहा है क्योंकि रांझा जिस हीर को बचपन से अपना दिल दे बैठा है, आज उसी हीर ने फोन पर खरी खरी सुना दी है रांझा को। और हीर ने यहां तक ये कह दिया कि हमारे घर के बीच कोई दखलंदाजी ना करें। ये सुनने के बाद रांझा का दिल टूट गया क्योंकि इसके बाद रांझा को जो सदमा लगा है उसे बताया नहीं जा सकता। पुराने रिश्ते को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं रिश्ते कैसे जोड़ पाएगा? पुराने रिश्ते छोड़ दूंगा जोगी जी महाराज तो खो जाऊंगा। अब जिस राह से मैं चल पड़ा हूं ना वो भले ही कांटों से भरा हो लेकिन पहुंचाता तो मुझे घर ही है। अब तो मेरी किस्मत की रेखा हीर जी के साथ जुड़ चुकी है। फ्रस्ट्रेशन इस बात का है कि मैं हीर जी के घर गया था क्योंकि मुझे जो इनविटेशन कार्ड मिला था कुलदीप की अंतिम अरदास का, उसमें हीर जी का नाम मेंशन नहीं था। तो इस बात का मुझे बुरा लगा बिकॉज आई थिंक अटवाल वाले कुछ भी करके उनको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है। एंड शी इज़ अंडर डोमिनेंस उनके परिवार वालों से। तो इसी चीज़ के चलते हुए मैं उनके घर पे गया और मैंने उनके जो फादर इन लॉ उनसे पूछा कि भाई कार्ड पे उनका नाम नहीं था। तो हीर जी ने मुझे उल्टा सुना दिया कि तू हमारे घर के मामलों में दखलंदाजी देना मत करा कर। तो फिर इसलिए उस फ्रस्ट्रेशन में मैं यहाँ पर आया कि भाई अब जो थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी हमारी वो भी ख़त्म हो गई। रांझा को पता है कि हीर के ससुराल वाले उस पर सितम ढा रहे हैं, इसलिए वो बस हीर का स्टैंड लेना चाहता है, यानी कि हीर की मदद करना चाहता है। जैसे हीर के ससुराल वाले उसे पढ़ाई करने से भी रोक रहे हैं, तीजी को छोड़कर हर कोई हीर को रोकना चाहता है क्योंकि आज ही के दिन कुलदीप के अंतिम अरदास रखी गई है जिसमें हीर का होना बहुत जरूरी है। लेकिन कुलदीप ने कभी नहीं चाहा कि गम के अंधेरे में ख्वाबों की दुनिया की कुर्बानी दे दी जाए। कहीं ना कहीं जब अच्छाई हो रही होती है तो उसमें एक बुराई आ ही जाती है। सब सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन मम्मी जी को ये गवारा नहीं है। उनको लगता है कि अगर कुलदीप की अंतिम अरदास रखी गई है तो उसको वहाँ, उसकी पत्नी को वहाँ होना चाहिए। हीर की दुनिया पहले ही उजड़ गई है लेकिन इस बवंडर में भी हीर डटकर खड़ी है जिसके कारण ही वो घर वालों को संभालने की कोशिश कर रही है। मम्मी जी, अगर आज ये खिचड़ी कुलदीप ले आए होते तो क्या आप उसे भी मना कर देती? और खड़े क्यों हो? जाओ ना, जाओ बुला के लाओ कुलदीप को, ये सारा खा लेना है मैंने। मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पूरे परिवार को संभालूंगी। कुलदीप नहीं है लेकिन आई विल टेक द स्टेप, तो इसलिए मैं आरके को खिलाने जाती हूँ। हीर जानती है कि मुसीबत की घड़ी भी गुजर जाएगी लेकिन रांझा की दुनिया में भी अब भूचाल सा आ गया है। लेकिन अब देखते हैं कि हीर और रांझा की मुलाकात कैसे होगी। मुंबई से प्रिया धावड़े और विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वैसे तो कहते हैं कि एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन सीरियल झनक में इसका ऑपोजिट हो रहा है। जी हाँ, झनक को एक सच को छिपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ रहे हैं। अब घर वालों को ये तो बता नहीं सकते कि झनक और अनिरुद्ध की शादी हो गई है, लेकिन झनक की शादी हो गई है इसलिए इन्होंने मांग में सिंदूर भी भर ली है और साड़ी भी पहन ली है और न जाने आगे क्या क्या होगा।
चला तो पहचान में नहीं आ रही। हाँ, कैसे पहचाने मम्मी? सब अजीब थे बिल्कुल। नहीं ऐसे क्यों बोल रही हो? अच्छी लग रही हो और एक न एक दिन तुम्हारी शादी तो होनी है, तो इसकी आदत डालना। जरा आज झनक को देखिए, सीधी सादी झनक जो सलवार सूट पहना करती थी, उसकी चोटी ही उसका कमाल दिखाती थी। आज देखिए जरा ये झनक कैसे बदली बदली सी नजर आ रही है। इस साड़ी पहनी है झनक ने, मांग में सिंदूर लगाया है और आज ये अनिरुद्ध के साथ उसके कमरे में कर क्या रही है। अब ये सवाल तो ये पूछना लाजमी ही है। झनक को यूं बदले बदले अवतार में देखकर ये कुछ पल के लिए तो अनिरुद्ध भी एकदम से झनक पर लट्टू हो गया। अब वो आज इतनी खूबसूरत जो लग रही है। फिलहाल आपको बता देते हैं कि इन दोनों ने घर वालों को एक बार फिर से धोखा देने की सोची है। अब कश्मीर में जो इनकी नकली शादी हुई थी उसे लेकर तो अक्सर ये बहस करते ही रहते हैं, लेकिन जब मुसीबत में अनिरुद्ध पड़ा तो घर वालों के सामने झनक ने कह दिया कि वो शादीशुदा है। अब जब शादीशुदा है तो भाई उसका पति कहाँ है? आज रस्म होगी, पता नहीं कौन लड़का आएगा वीडियो कॉन्फ्रेंस के सामने, मुझे अपनी माँ से दूर होना पड़ेगा कि कैसी लड़की लगती हूँ मैं आपको? ऐसी लड़की जो कभी भी किसी से भी शादी करेगी। उस नकली पति का बंदोबस्त अनिरुद्ध करेगा। अब घर वाले चाहते हैं कि अगर झनक शादीशुदा है तो शादीशुदा लड़कियों की तरह रहे, साड़ी पहने, मांग में सिंदूर लगाए। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई प्लानिंग में शामिल होना ही नहीं है आपकी। मुझे बस यहाँ से जाना है। आपको पता है ना घर में तैयारी चल रही है मेरी सिंदूर की रस्म की। एक दिन में पति कहाँ से लेकर आऊँ मैं? हाँ, वीडियो कॉल पे लड़का रहेगा और सिंदूर भरने की सेरेमनी, बट आई डोंट नो। और मैं अनिरुद्ध से बार बार पूछ रही हूँ कि कैसे करोगे तुम, क्योंकि अनिरुद्ध तो सामने नहीं आ सकता है ऑफ कोर्स। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि तुम ऐसे किस इंसान को लेकर आओगे और मैं अपना तमाशा बना लूँ इस इंसान के सामने भी और पूरे घर के सामने। दैट्स व्हाई जस्ट वांट टू रन अवे। थक गई है झनक। अब झनक और अनिरुद्ध पहले से ही परेशान है क्योंकि उनकी नकली शादी के बारे में घर वालों को पता ही नहीं है। बात बात पर ये दोनों लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को कंप्लेन करते रहते हैं। अब झनक ने अनिरुद्ध को बचाने के लिए झूठ तो बोल दिया, लेकिन अनिरुद्ध अब नकली पति का बंदोबस्त कहाँ से करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि एक झूठ को छुपाते छुपाते आप दोनों इतने झूठ बोलने लग जाओ कि कश्मीर की आप दोनों की शादी वाला सच पूरे परिवार के सामने आ जाए। और सोचिए अगर ऐसा हुआ तो अर्शी कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सॉरी, वो मैं बाथरूम में थी। अच्छा तो अब तो चलो, लेट हो रही, सब वेट कर रहे, रेडी भी होना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, नए साल में ये बात तो अच्छी हो गई कि करण प्रीता मिल गए, नहीं तो हम तो भैया परेशान हो गए थे अब मिलेंगे कि कब मिलेंगे। लेकिन अब जब प्रीता मिल गई है करण को तो उन्होंने अपना एक टास्क पूरा कर दिया है, प्रीता को सिक्योर करके घर भी ले आए हैं। वी टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ टास्क, यू नो, यू सिक्योर्ड योर असाइनमेंट 1। अब वो दूसरे असाइनमेंट पे चल दिए हैं। दूसरा असाइनमेंट क्या है? राजवीर और पलकी को बचाना है।
की लक्ष्मी प्रीता बहू जब घर आई तो दादी कितनी खुश हो गई। वो प्रीता जो दादी की दुलारी है, लेकिन पूरे परिवार के लिए प्रीता न जाने कहां खो गई थी। अब जब करण को प्रीता मिली और प्रीता को करण घर लेकर आया है, तो ऐसे में घर की बहू को देखकर भला कौन खुश नहीं होगा। करण और प्रीता की वही वाली पुरानी नोक-झोंक भी हो गई। जो इनकी एक नोक-झोंक चलती रहती है, विच एड्स लाइक लिटिल रिलीफ टू द एंटायर सीन सीक्वेंस। जो भी इतना कोई ड्रामा या बहुत हाई ड्रामा या बहुत ज़्यादा अगर सैड हो रहा है या बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, तो इनकी नोक-झोंक हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा रिलीफ करती है। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना वो छोटी मोटी वैसी होती है ना, मतलब एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं वैसे वाला, तो मतलब क्यूट वाली लड़ाई होती है जैसी वैसा वाला है। अब यहाँ पर करण और प्रीता कितनी मुसीबतों से बचकर घर लौटे हैं, तो ऐसे में करण को लगा कि अब प्रीता को आराम करना चाहिए। प्रीता को छोड़ वो खुद अकेले निकल गया परिवार वालों के साथ पलकी और राजवीर को ढूंढने। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। सुनिए, कहाँ जा रहे हैं? प्लीज। अब जहाँ पर वो किडनैप थे उस जगह पर तो पहुँच गए हैं। ये पीछे से निधि भी इनके साथ आई है। अब निधि को तो आना ही था, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो उसका भंडा जो फूट जाता। अभी राजवीर भी खतरे में है, वहाँ पे शौर्य भी जेल में है और पलकी भी यहाँ पर इसके साथ में है। तो मतलब करण और प्रीता आते हैं ये दोनों अपने लड़कों को बचाने के लिए। तो आई थिंक ये पूरे का पूरा जो क्रक्स है वो यही है कि कैसे ये पहली बार साथ में आए हैं इतने महीनों बाद, तो दोनों एक साथ आकर कैसे सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। जितने भी रिश्ते टूटे हुए थे वो रिश्ते अब जुड़ जाएंगे, गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। 2024 में कुछ समय के लिए एक कहानी ना दर्शकों के हिसाब से चलेगी। फील गुड का ट्रैक आपको इसमें काफी नजर आएगा, लेकिन वही कुछ दिन निकल जाएंगे, उसके बाद होगा एक और ड्रामा शुरू, और वो ड्रामा होगा शौर्य की शादी को लेकर। शौर्य की शादी में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। फिलहाल उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा ये अभी थोड़ा कह पाना मुश्किल लग रहा है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्योंकि सास माँ बहू बेटी होती है, मानना पड़ेगा। मासा जो है ना, केसर को अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती है। नहीं तो कौन सी माँ लड़की को ये कहती है कि देखो बेटी, मेरे बेटे से शादी मत करना क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बिगड़ा हुआ बेटा है। लेकिन हाँ, मासा जो है केसर को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि सूरज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केसर तो अभी सूरज के प्यार में एकदम पगलाई हुई है। केसर भगवान की पूजा अर्चना कर रही है। उसके सामने उसकी मासू खड़ी है, लेकिन आज इन दोनों के बीच कोई ऐसी बात जरूर है जिसके चलते ही केवल इनकी नजरें एक दूसरे से बातें कर रही है। अब केसर सूरज के प्यार में कुछ इस कदर बावली हो गई है कि उसे सूरज की कोई भी बात बुरी नहीं लगती है। पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। मासूना केसर से कुछ सच बताना चाहती है सूरज को लेकर। जब वो केसर को कमरे में लेकर आई तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी शादी सूरज के साथ नहीं हो सकती है। तेरी और सूरज की शादी नहीं हो सकती।
क्या कह रही है मासूम? सूरज ने हम सबको धोखा दिया है केसर। मासू के मुंह से ये बात सुनकर केसर चौंक गई। अब केसर को लगता है कि माँ बेटे के बीच कुछ दूरियां हैं, जिसके चलते मासू अब भी अपने आप को एक अच्छी माँ नहीं समझती है, क्योंकि केसर तो उनकी बेटी है नहीं। इसके बावजूद उन्होंने केसर को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया है। वो एक अच्छी माँ है। ये बात केसर अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि यहाँ पर बात कुछ और ही है। इस सूरज का अतीत जो कि मासू जानती है और केसर जो जानती है वो एक झूठ है। सालों से मैंने तेरे और सूरज की शादी के सपने को सहज कर रखा था, और सूरज के अतीत के सच ने उस सपने को तोड़ दिया। और मैं अपनी आंखों के सामने तेरी जिंदगी को बर्बाद होते नहीं देख सकती बेटा। भले ही मैं सूरज के लिए अच्छी माँ नहीं बन पाई, पर तेरे लिए बुरी माँ साबित नहीं होंगी। फिलहाल मासू जो सच अभी केसर को बता रही है, केसर को उन बातों पर विश्वास नहीं है। अब जब वो खुद अपनी आंखों से इस सूरज की सच्चाई देखेगी, कानों से उसका सच जान पाएगी, तब कहीं जाकर उसे मासू की बात पर यकीन होगा। फिलहाल तो अभी कबीर भी यहाँ पर है और हमें लगता है कि सूरज का सच केसर के सामने लाने के लिए मासू ना कबीर से मदद मांगेगी और कबीर इसमें मासू की मदद जरूर करेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल नट में लीजिए बर्थडे पार्टी हो रही है गोपाला की, और यहाँ पर जो कृष्णा है ना वो किसी चीज से अनजान है। अब ये बात क्या है जिसके बारे में कृष्णा को अता पता ही नहीं है, ये तो भैया वहां पर जाकर ही आपको बताएंगे हम। जन्मदिन एक पत्नी का हो और उस पत्नी को जन्मदिन का तोहफा देना हो, ये देखकर पहली पत्नी को बुरा लगेगा। इसीलिए तो जीत को देखिए जो यहाँ पर अर्जुन बनकर आया है, एकदम भेष बदलकर। अब जीत बनकर अगर वो बर्थडे की तैयारी करेगा गोपाला की, तो सोचेगी ना कृष्णा कि ये इतना क्यों कर रहा है। अब कृष्णा को तो पता ही नहीं है ना कि गोपाला और जीत की शादी हो चुकी है, इसीलिए तो छुप छुप कर वो सब कर रहा है। दे आर इनोसेंट, उन्हें कुछ पता नहीं है। कृष्णा को तो कुछ भी नहीं पता है, गोपाला को पता है दैट शी इज़ माई फर्स्ट वाइफ। तो वही है, वो अपनी दूसरी वाइफ के लिए, गोपाला के लिए केक लेके आता है छुपते छिपाते कृष्णा से कि उसको हर्ट ना हो। यू नो, जीत चाहता नहीं था ये सब हो, बट हो गई। अब उसकी शादी, उसे अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ रही हैं। तो वो केक लेके आ रहा है ऐसे सरदार जी का भेष लेके, ताकि कृष्णा को पता ना लगे कि सब अरेंजमेंट उसने किया है। ये वाला ड्रामा तो आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छा डांस सीक्वेंस, जैसे आप देख सकते हो मेरी हालत, हम काफ़ी टाइम से डांस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एंड बहुत ही सुंदर एक फेस ऑफ हमारा रखा गया है। एंड देखते हैं एंड ऑफ द डे कौन जीतेगा, कृष्णा जीतेगी या गोपाला जीतेगी। अब कृष्णा को तो लग रहा है कि गोपाला की खुशी में उसे शामिल होना चाहिए, उसके साथ मिलकर डांस करना चाहिए। अब एक पार्टी हिट तभी होती है जब उसमें डांस का फ्लेवर लगे या फिर ड्रामा हो। ड्रामा तो यहाँ लगता नहीं है कि होगा, क्योंकि ड्रामा करने वाली गौरी यहाँ नजर नहीं आ रही है। फिलहाल बर्थडे पार्टी हो जाएगी, लेकिन हमें लगता है कि कहीं न कहीं कृष्णा को शक जरूर होगा। दो औरतों के बीच में टशन है और कोई भी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहता है। सो लेट्स सी क्या होता है। और जानते हैं ना आप कि जब एक बहू को शक होता है तो वो जासूसी करती है और सच का पता लगाती है,
तो यहाँ पर कृष्णा से कुछ ऐसी उम्मीद जरूर करिए क्योंकि आगे ऐसा होगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, सीरियल नीरजा में सासू माँ ने नई नवेली दुल्हन नीरजा को एक टास्क दिया है। यू नो ना, हमारी टीवी की बहुएं कैसी होती है, इनको बस टास्क देने की जरूरत है और ये एकदम अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाती हैं। तो टास्क ये है कि शादी के बाद नीरजा को ब्राह्मण भोज जो है वो तैयार करना है। लेकिन क्या है, बहू तो टास्क पूरा करने के मोड में आ गई, ये भूल गई कि टास्क में रोड़े डालने के लिए त्रिशा बैठी है। खाने में छिपकली। इतनी देर की मेहनत पर फिरा पानी। ब्राह्मण भोज का हुआ अनादर। नीरजा पर फिर आई एक नई मुसीबत। एक मुसीबत जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। नीरजा की जिंदगी में जब तक त्रिशा नाम की बला है तो वो भला सुकून की सांस कैसे ले सकती है। अब मौसमी ने नीरजा को इतनी बड़ी चुनौती दी है जिसे वो पार भी कर लेती है, लेकिन त्रिशा ऐसी चाल चलती है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। हाँ, विजय का जन्मदिन है और घर में ब्राह्मण भोज है जो हर साल होता है और मैं यानी मौसमी खाना पूरा बनाती हूँ, लेकिन इस बार मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने कहा कि मेरी बहुएं हैं वो बनाएंगी। तो ये मैंने टास्क एक चैलेंज दिया नीरजा को कि आज तुम अकेले सबका खाना बनाओ, जबकि मुनमुन बोमा भी है लेकिन मैंने उसको नहीं कहा। और आज उसका कॉलेज भी है, मुझे पता है कि कॉलेज है, एग्ज़ाम है, सारी चीज़ें हैं, उसके साथ इतने सारे लोगों का खाना बनाना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। पर उसने अबीर के सामने कहा कि मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगी, तो मौसमी को एक मौका मिल गया नीरजा को नीचा दिखाने का अबीर के सामने। नामुमकिन शब्द शायद टीवी सीरियल्स की बहुओं के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो वो उसे चुटकी में पार कर लेती है। अब देखिए ना कैसे मौसमी के इतने बड़े चैलेंज को नीरजा 1.5 घंटे में ही पूरा कर देती है। और करे भी क्यों ना, क्योंकि उसके इस नई चुनौती में अबीर उसका साथ जो दे रहा है। एक और जहां नीरजा खाना बनाने में लगी हुई है तो वहीं अबीर अपने रोमांस का तड़का लगाते हुए उस पर अपना प्यार लुटा रहा है, जिससे नीरजा टेंशन फ्री होकर समय पर खाना बनाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज के लिए निकल सके। और त्रिशा वहीं पर खड़ी ये सब देखकर जल भुन रही है। कोर्स किसे जेलस फील नहीं होगा अगर तुम अपने प्यार को किसी और लड़की के साथ खाना बनाते देख रहे हो, उसके बाल ऐसे पीछे कर रहा है, वो रोटी बना रहे हैं वो लोग दोनों, मुझे तो बड़ा जेलसी हो रहा है। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, मैं देख रही हूँ दूर से, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसे उसका खाना पूरा करने दूँ। उसने काफ़ी कुछ बना लिया है, काफ़ी हद तक उसका खाना बन गया है, बट पूरा नहीं बना है। जब तक ब्राह्मण खाना देखते नहीं है तब तक चैलेंज पूरा नहीं होगा। तो देखो क्या करती है त्रिशा। मौसमी के ना चाहते हुए भी नीरजा उसकी हर चुनौती को पार कर जाती है और इस बार भी नीरजा अपनी परीक्षा में पास हो जाती है। और नीरजा के इस काबिलियत पर मौसमी को भी विश्वास नहीं होता कि आखिर इतने कम समय में उसने इतना अच्छा और इतना सारा खाना कैसे बना लिया। लेकिन त्रिशा है कि अपने नापाक इरादों से उसके पूरे प्लान पर पानी फेर देती है। ये एक बहुत ही अजीब सी ट्रिक लेकर आती है त्रिशा। त्रिशा स्टोर रूम में जाती है, वहाँ उसे बहुत एक मरी हुई छिपकली मिलती है, वो छिपकली को उठाती है एंड वो खाने में डाल देती है। अब ब्राह्मण्स बीइंग प्योर वेजिटेरियन, वो लोग जैसे ही छिपकली को देखते हैं उठ के बाय बाय से त्रिशा जीत जाती है। वेल, आज जो नीरजा ने कर दिखाया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब छिपकली वाला खाना ब्राह्मणों के सामने जाएगा तब सबका क्या रिएक्शन होगा। नीरजा पर कौन सी नई मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा या फिर यहाँ भी कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। खैर, जो भी होगा वो देखना काफी दिलचस्प होगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार मैं ये सोचती हूँ कि भैया ये सीरियल वाले सोचते क्या है। मतलब हॉस्पिटल में कोई भी कभी भी घुस जाता है, जो मर्जी कर सकता है, भेस बदल के कोई डॉक्टर नर्स बन के आ जाता है और किसी को कानो कान खबर ही नहीं होती है। अब देख लीजिए ना, परी का काम तमाम करने के लिए दादी और नीति दोनों भेस बदल के आई हैं हॉस्पिटल में। गजब है, और किसी को कुछ पता ही नहीं है। बदले की भावना कूट कूट कर नीति के अंदर कुछ इस कदर समा गई है कि वो अब परी की जान लेने के लिए उतारू हो गई है। एक तो मैं चाहती तेरी मौत के बाद ही मुझे सच मिलेगा। चलो बहुत बातें हो गई, मर जा, तेरे मरने का वक्त आ गया है। नीति पागल हो चुकी है, संजू मूव ऑन हो चुका है लेकिन नीति मूव ऑन नहीं हो पा रही। नीति को है कि नहीं, मुझे संजू ही चाहिए पूरी लाइफ के लिए, वो किसी और का नहीं हो सकता। तो किसी और का तो वो परी का होने जा रहा है, तो परी को तो हटाना पड़ेगा। परी जो राजीव को बचाते बचाते खुद ना बेहोश हो गई, उसकी हालत अभी बहुत खराब है। अस्पताल में मौका देखकर नीति पहुंची उसे खत्म करने के लिए, और इसमें नीति का साथ दादी भी दे रही है। अब वो परी जो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, उसके पेट में राजीव और नीति का बच्चा पल रहा है। इसकी फिक्र तो बिल्कुल नहीं है नीति को, बस उसे उसका संजू चाहिए। इसके लिए वो रास्ते से परी को हटाना चाह रही है। अब कहते हैं ना, छोटे अगर गलत काम करे तो बड़े उन्हें समझाते हैं, लेकिन जब बड़े खुद ही विश्वासघाती निकले तो भला ऐसे में बड़ों पर कौन विश्वास करेगा। अब ये बात भी तो किसी ने सही कही है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। नीति जब परी की जान लेने ही वाली थी तब आ गया राजीव भी, और पीछे से नर्स भी आ गई। संजू एकदम से पीछे से आ जाता है और उसे लगता है कि ये नीति यहाँ पर क्यों है, ये तो पसंद नहीं करती परी को, तो उसको थोड़ा सा शक जाता है और मुझे ऐसे ही देख रहा है पूरे सीन में एंड तक। अपने नापाक इरादों में सफल तो नहीं हो पाई नीति, लेकिन अब जब दादी का साथ मिला है तो वो एक कोशिश और करेगी। क्या इतना आसान होता है अस्पताल में इस सब के बीच किसी की जान लेना? ये सीरियल की कहानी है ना, इसीलिए हजम हो जा रही है। ड्रामे को एक्सट्रीम लेकर जाने के लिए ये सब ट्रैक ना बहुत काम करते हैं सीरियल की दुनिया में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गोइंग बाय बॉलीवुड ट्रेंड एंड स्पेशली पुराने जमाने का ट्रेंड, आपको याद होगा कि अगर किसी की गलती से याददाश्त चली गई और वो भी सर पर मार खाने से, तो भैया उसकी किस्मत में तो एक और बार सर पर मार खाना लिखा ही लिखा है। क्योंकि अगर डंडा पड़ने से याददाश्त जाती है तो डंडा पड़ने से ही वापस आती है। वेल, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है टीवी ने, क्योंकि क्या है ना कि रब से है दुआ में हिना की याददाश्त वापस लाने के लिए हैदर और दुआ ने एग्जैक्टली वही सीन रिक्रिएट किया है। जिस तरह उसकी याददाश्त गई थी उसी तरह क्या पता आ भी जाए। आजाद तरीकी, मैंने तुझे अपना समझा और तूने मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया। मैं तुझे बेटी बेटी करती रही और तूने मोहब्बतों का ये सिला दिया। और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ डालूंगी। दुआ! चलिए चलिए, आज हम आपको टीवी सीरियल में ही फिल्मी कहानी दिखाते हैं।
जिस तरह से कई फिल्मों में हीरो या हीरोइन की याददाश्त लाने के लिए बादाम का नहीं बल्कि सीन रिक्रिएशन का सहारा लिया जाता है, ठीक उसी तरह से आज दुआ और हैदर ने किया है ताकि हिना की याददाश्त लौट आए। इसलिए तो अपनी शादी के दिन एक ड्रामा क्रिएट किया जहां हमीदा और नूर ने अपनी परफॉर्मेंस से वो कर दिखाया जो अच्छे अच्छे डॉक्टर नहीं कर पाए। मैं तेरा पर्दाफाश करके रहूंगी। रुक, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। बेगम, मैं आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं छोड़ मुझे, मैं सबको तेरी दुआ। मुझे मुझे बचाओ, मुझे मारने लगे। काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहे कि हिना अम्मी की याददाश्त वापस आ जाए, बट सारी एफर्ट्स वेस्ट चले जाते हैं। इवेंचुअली गज़ल कुछ ना कुछ कर देती है, पर फ़िलहाल गज़ल नहीं है और हम उनको पूरा उनका सीन एनैक्ट करके दिखा रहे हैं। नूर और हमीदा जी एनैक्ट कर रहे हैं सो दैट उनके सामने वो विजुअल्स आए तो क्या पता उन्हें याद आ जाए। तो वही कोशिश जारी है एंड वी आर जस्ट होपिंग कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए, उनको सब याद आ जाए कि गज़ल ने क्या क्या किया था। हमीदा ने हिना का और नूर ने गज़ल का किरदार निभाया और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे हौले हौले दबे पांव हिना की याददाश्त आने लगी। वाह क्या परफॉर्मेंस है हिना जी, जो काम डॉक्टरों ने नहीं किया आज दुआ और हैदर ने अपने दिमाग की बत्ती जलाई और ऐसा आइडिया रोशन हुआ कि जिसकी चमक साफ नजर आ रही है, यानी कि हिना की याददाश्त लौट आई। और जैसे ही याददाश्त लौटी हिना ने तो गजल को भला बुरा भी कहना शुरू कर दिया। बेटा वो गजल बहुत शातिर है वो। मैंने उस पे एतबार करके बहुत बड़ी गलती की है। वो हम सबको बर्बाद कर देगी। वो मेरे दुआ और हैदू को अलग कर देगी, मुझे मार देगी। उसने मुझे बेरहमी से मारा है, मुझ पे बहुत जुल्म किए। मुझे इस पलंग के बक्से में बंद किया था। अम्मी संभालिए, मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी बेटा, सांस फूल गई थी। दुआ और हैदर आपके इस टैलेंट को सलाम, और सलाम हमीदा और नूर को, जिसके कारण ही हिना की याददाश्त लौटी है। अब भाई मनोरंजन की दुनिया है तो इतनी लिबर्टी तो बनती है। अब देखने वाली बात होगी कि गजल अब क्या नया बखेड़ा शुरू करने वाली है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, साल 2024 को शनिदेव का साल बताया जा रहा है, क्योंकि जब आप 2024 को ऐड अप करते हैं, ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो 8 नंबर बनता है। 8 नंबर शनिदेव का है। और ऐसे में अब शिमारू टीवी पर आ रहे हैं साक्षात शनिदेव सबको दर्शन देने। तो चलिए चलते हैं हम इस सीरियल के सेट पर और देखते हैं कि वहां पर जो 2 देवियां हैं ना, वो किस प्रकार अपने किरदार में घुसने के लिए तैयार होती हैं। आज आपको सीधे मिलाएंगे 2 देवियों से, जिनका नाम है संध्या और दामिनी, जो एक सूर्य देव की पत्नी है तो दूसरी शनिदेव की। शोक कर्म अधिकारी शनिदेव में संध्या का किरदार निभा रही हैं सुहासी धामी और दामिनी का किरदार निभा रही हैं अपर्णा दीक्षित, जो आज अपने मेकअप एंड लुक को SBS संग रिवील करने वाली हैं। आज मैं बनी हूँ संज्ञा, जो कि महारानी है, सूर्यदेव की पत्नी है और सूर्यलोक में रहती है। रानी है तो ज्वेलरी भी ऐसे पहनी हुई है उसने, और रिच है तो तैयार व्यार अच्छी होती है। आई थिंक मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे अपर्णा
नॉर्मल लुक में आती है और इस मेकअप रूम में 1 घंटा बिताने के बाद ऐसे दामिनी बन जाती है। आज हमने, जब दामिनी की शनिदेव से शादी नहीं हुई थी, उसके पहले का लुक कर रहे हैं। इसके लिए जैसे आप देख सकते हैं कोई मुकुट नहीं दिया है, उनसे शादी होने के बाद का लुक हमारा काफ़ी डिफरेंट है। अभी दामिनी अनमैरिड है, तो ये दामिनी के अनमैरिड लुक है। एंड दिस इज़ हाउ आई लुक एंड आई थिंक इट्स प्रिटी। इट्स पिंक, ज्वेलरी है सिंपल सी, और गोल्डन और पिंक का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है। अपर्णा दीक्षित और सुहासी धामी दोनों ही अपने लुक को लेकर काफी खुश हैं और इस नए शो को लेकर काफी एक्साइटेड भी। सुहासी को तो उनके करीबी दोस्तों ने कॉल और मैसेजेस भी किए और उन्हें बधाई भी दी। लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि एक तो डबल रोल है, तो उसके लिए मेरी भी एक अलग एक्साइटमेंट है। तो लोग यहाँ पे भी सेट पे बोल रहे हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है, शो अच्छा लग रहा है, लुक अच्छे लग रहे हैं। तो अभी तो फर्स्ट वीक था, इसीलिए बस लुक्स पे ही अभी बातें हो रही है। अभी आगे जाके कैरेक्टराइजेशन वगैरह पे देखेंगे क्या रिस्पॉन्स आता है। तो मैं हूँ दामिनी, जो कि हूँ शनिदेव की दामिनी। कर्माधिकारी शनिदेव आता है शिमारू टीवी पे सोमवार से शनिवार, तो प्लीज़ देखिए। जब शुरुआत अच्छी होगी तो सफ़र भी अच्छा ही होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। शिमारू टीवी पर शो कर्म अधिकारी शनिदेव ऑन एयर हो चुका है, जिसे जनता का प्यार भी मिल रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। सीरियल सुहागन में लीजिए दादी माँ की बर्थडे पार्टी हो रही है और थीम रेट्रो है। वेल, दादी की बर्थडे पार्टी होगी तो थीम भी उन्हीं के हिसाब से होनी चाहिए ना। गेट इट? रेट्रो। वेल, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज इस रेट्रो पार्टी में न जाने ऐसा क्या हुआ कि भैया बिंदिया चक्कर खा के गिर गई। बिंदिया, क्या कर दिया आपने? अभी मौर्या को मार दिया। दादी के निशाने पर क्यों आई बिंदिया? दादी ने आज आखिर क्यों बंदूक उठा लिया? ये शॉकिंग नजारा देखकर आप भी यही सोच रहे हैं ना कि आखिर बिंदिया ने ऐसा क्या किया कि दादी ने उस पर गोली चला दिया। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस शख्स के पास जिसने इस पूरे प्लान को अंजाम दिया है। गोली भले ही दादी ने चलाई हो, लेकिन निशाना उसी का है। दादी ने गोली तो दादी ने चलाई है, लेकिन चलवाने वाली तो पायल है। इस सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड सिर्फ और सिर्फ पायल है। तो अभी ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया था ताकि अम्मा ठीक हो जाए अपने पास्ट लाइफ को याद करके, तभी वो नाटक रखा गया, वो ड्रामा रखा गया जो उनके साथ पास्ट में हुआ है। क्या पता वो नाटक देख के वो रीलिव करे और वो वापस ठीक हो जाए। एक और पूरा परिवार जहां अपने रेट्रो लुक में अम्मा के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अम्मा ने जब बंदूक उठा लिया तो इस खुशी के मौके को मातम में बदल दिया। और इसके पीछे पायल का ही मास्टर प्लान था, क्योंकि अक्सर अपने प्यार को पाने के लिए लोग अपनी सारी हदों को पार कर जाते हैं, और ऐसा ही कुछ पायल ने भी किया। पायल ही है, हर चीज़ के पीछे पायल है और कोई हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा ही है सारा दिमाग और किसी का दिमाग नहीं है। वो लोग खुद शॉक्ड है कि वो असली बंदूक आ कैसे की, बिकॉज असली बंदूक वहाँ पे रखी ही नहीं थी, वहाँ पे नकली बंदूक थी और पायल ने बदल दी बंदूक। भाई ये छोटे पर्दे की कहानी है जहाँ हर मौके पर ड्रामे का तड़का लगना लाजमी है। तो भाई अम्मा के बर्थडे का सेलिब्रेशन भी बिना ड्रामे के कैसे हो सकता था। और इस स्पेशल सीक्वेंस को शूट करने के लिए शो के स्टार कास्ट ने भी अपना स्पेशल रेट्रो लुक लिया था। लिया है बिंदिया ने और मैंने दुर्गा का रूप लिया है, अम्मा का रूप लिया है। तो हमने अम्मा जैसे अपने टाइम पे साड़ी पहनती थी, जैसे तैयार होती थी, तो हम वैसे तैयार हुए। वैसे इनका ये लुक और ये शो का हाई वोल्टेज ड्रामा वाकई में काफी दिलचस्प है, लेकिन पायल का ये खतरनाक कदम
कहानी में कौन सा नया मोड़ लाने वाला है, ये वाकई में देखने वाली बात है। क्योंकि जिस तरह से बिंदिया पर गोली चलते ही कृष्णा तड़प उठा, उसे अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर भागा। भाई उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पायल की गेम अब उसी पर भारी पड़ने वाली है, या यूँ कह ले कि अब पासा पलटने वाला है। खैर, इस आने वाले दिलचस्प ड्रामे को देखने के लिए आपको हमारे साथ यूं ही बने रहना है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में, जहां एक और ईशान और रीवा की शादी की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईशान और सवी के बीच रोमांस देखने को मिल रहा है। यानी कि शादी रीवा के साथ और रोमांस सवी के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल तेरी मेरी डोरियां, जहां यश ने घर वालों के सामने ब्रार मेंशन को ब्लास्ट करके धराशाही कर दिया। हमारा आलीशान महल 1 मिनट में बूम। नहीं यशराज, मत कर ऐसा। एक और अंगद और साहिबा घर को बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यश ने कोर्ट के जज को ही किडनैप करवा के उनके सर से हमेशा हमेशा के लिए छत ही छीन लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शिव शक्ति, जहां पूरे घर वाले इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि जल्द ही घर की लाडली बेटी शक्ति विदा होने जा रही है। घर वालों ने शक्ति को विदा करने की पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन विदाई से पहले घर में इमोशनल माहौल बना हुआ है। अब शिव और शक्ति के नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है पंड्या स्टोर, जहां धवल की दूसरी शादी से नताशा कुछ यूं टूट चुकी है कि अब उसे भगवान का सहारा लेना पड़ रहा है। वो भगवान के आगे अपने प्यार को पाने की गुहार लगाती है, लेकिन जल्द ही आपको कहानी में एक और नया मोड़ देखने को मिलने वाला है, जहां धवल और नताशा की प्रेम कहानी का अंत होगा, यानी कि दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। अब धवल किसी और लड़की की मांग ये सिंदूर भरेगा। इतने कमजोर होते हैं आपके बनाए हुए रिश्ते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सीरियल इमली, जहां उसे अगस्त्या के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र उतारने को कहा जाएगा, क्योंकि उसकी शादी विश्वा से जल्द ही होने वाली है और उससे पहले उसे इस रीत को निभाना होगा। ये क्या है इमली का मतलब? ये सिंदूर तो सुहागन लगाती है। अब तो शादी वाले दिन विश्वा ही तुम्हारी मांग भरेगा। तब तक अगस्त्य का नाम का मंगलसूत्र और ये सिंदूर मिटा के। साथ ही साथ अगस्त्या ने भी विश्वा से बदला लेने के लिए अपनी कमर को कस लिया है। अब वो उसके साथ ही एक ही छत के नीचे रहकर अपना बदला पूरा करेगा। तो वहीं इमली भी विश्वा का पर्दाफाश करने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लग गई है, यानी कि शो में विश्वा की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं इस सीरियल बरसाते की, जहां पर रेयांश और आराधना को एक साथ देखकर एक कुछ गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की जाएगी। बहुत जल्द जय की मां इस मुहिम में कामयाब भी हो जाएगी। अब जय को आराधना पर शक होने लगेगा और हम सब तो जानते हैं कि जब किसी के दिमाग में शक पैदा हो जाए तो कहानी में खिचड़ी एकदम तड़के वाली बनेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।